शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। सुधांशु त्रिवेदी जी, पहला प्रश्न आप ही से। आज विपक्ष एकजुट होकर सड़कों पर निकला है क्योंकि आपने उनके हाथ में मुद्दा दिया है। 146 सांसदों को आज तक किसी एक सत्र में सस्पेंड नहीं किया गया था। आपने म्यूट कर दिया है क्या 146 संसदीय क्षेत्रों को? देखिए, समस्या ये नहीं है जो विपक्ष में हो रहा था। जानते हैं क्यों हो रहा था? 3 राज्यों की करारी हार कांग्रेस की होने के बाद ये तथाकथित इंडिया गठबंधन में बहुत से लोगों की बाँछें खिल गई। ओह, अब मौका मिला है, कम से कम हम ही मसल्स फ्लेक्स कर सकते हैं। चाहे वो तृणमूल कांग्रेस की ममता जी हों या बिहार वाले हों या केजरीवाल। तो आपने देखा था सबसे पहले दिन किसने बवाल किया? टीएमसी वालों ने। और याद करिए, डेरेक ओब्रायन को उपराष्ट्रपति जी ने कहा, चेयरमैन ने, कि आप बाहर चले जाइए, नहीं गए। आधे घंटे के लिए सदन रोका गया, फिर वो बैठे रहे, अब बाहर चले जाइए, नहीं गए। अब जब तृणमूल ने पहले दिन ज्यादा लीड ले ली तो अगले दिन कांग्रेस ने कहा, अरे सारी कटाकट दाल तो यही पी गए, अब हम क्या करें? तो अगले दिन उन्होंने बवाल में लीड तो ये खुद सस्पेंड होना चाहते थे। नहीं तो हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब वो क्या है, कट्टर प्रतिस्पर्धा हो गई है कि भाजपा के खिलाफ घृणा वैमनस्य, मोदी जी के खिलाफ में कौन ज्यादा बड़ी अपनी वो दिखा सकता है। जैसे जाड़े का सीजन है, मेरा च्यवनप्राश ज्यादा असली है, मेरे च्यवनप्राश में ये है, उस ढंग से चक्कर में हो गई है प्रॉब्लम। यहाँ की जनता इमोशनल है, चूतिया नहीं। कांग्रेस की प्रखर प्रवक्ता उर्फ मीडिया सेल की हेड सुप्रिया सेनेट और बीजेपी की राज्यसभा की सांसद सुधांशु त्रिवेदी के साथ हुई तीखी बहस। भाजपा की इस महाइतिहासकार उर्फ महाज्ञानी प्रवक्ता को गोडी एंकर अंजुम कश्यप के सामने सुप्रिया सेनेट ने लाइव डिबेट पर ही बख्या उधेरा। दरअसल ये बहस हो रहा था, बीजेपी सरकार लगभग 150 सांसदों को संसद से बाहर निकाल फेंका, उसको ही लेकर हुई थी ये बहस, जिस पर पूरी डिबेट से भागते हुए दिखा गया भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी को। जिस शख्सी मालिक ने देश को पहले कुश्ती में गोल्ड मेडल देने का काम किया था, आज उसी ने कुश्ती से संन्यास ले लिया। कारण क्या बताया कि बीजेपी के एक सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन गोडी मीडिया की पूरी मंडली पिछले 2 दिन से सिर्फ एक ही मुद्दे पर डिबेट कर रहा है कि देश की उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करके ना जाने विपक्ष ने ऐसा क्या गलती कर दी कि 150 के करीब सांसद को निलंबन कर दिया और साक्षी मालिक जैसा एथलीट संन्यास ले लिया। उस पर कोई गंभीर डिबेट नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही डिबेट है कि मिमिक्री किस लिए किया। जब यहाँ बैठे 2-3 स्टूडेंट ने रमेश बिजूरी और जिस भाजपा की संसद ने उन 2 लड़के को पास बनाकर दिया था कि संसद में आओ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन विपक्ष की संसद ने सिर्फ गृह मंत्री को संसद में आकर इस पर बयान देने के लिए बोल दिया, तो पूरी संसद को ही विपक्ष मुक्त कर दिया। और इस डिबेट में भाजपा कार्यकर्ता जो स्टूडेंट बनकर आया था, उस बेहरपियों को सुप्रिया सेनेट ने दिया मुंहतोड़ जवाब और गोडी मीडिया की एंकर अंजुम कश्यप की कैसे बोलती बंद कर दी। जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आगे वीडियो। सुप्रिया सेनेट जी, आज विपक्षी सांसद सड़कों पर निकले हैं, तमाम नेता निकले हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि एक होड़ मची है कि मोदी के खिलाफ कौन कितना बोलेगा और इसीलिए संसदीय मर्यादा को लांघने पर यह सस्पेंशन हुआ है। आपका जवाब? मुझे आशा है कि जितना वक्त उनको मिला बिना रोक टोक के मुझे भी मिलेगा। पहले मैं अपनी घोर आपत्ति दर्ज करा दूं इस 3:1 शो के लिए। क्या बात है? कोई बात नहीं, ये आपका प्रेरोगेटिव है, आप किस पक्ष के कितने लोगों को बुलाएं और मुझे अकेला। मुझे लगता है मैं एक अकेली सब पर भारी, सीखा है किसी से मैंने ये। अब आगे की बात कर लेते हैं। आपने आपके लिए क्या क्या कह रहे हैं मलुक जी, आप खुद ही बताइएगा। बीएसपी वाले मायावती जी की पार्टी के हैं, चलिए पूरी कीजिए, लेकिन उनको बोल लेने देते हैं। आधी मिनट अगर मुझे दे दो बीच में। थोड़ा सा उनको पूरा कर लेने दीजिए प्लीज। लो मेरा बाबू गुस्सा हो गया। एक आक्रोशित आहत मंडली घूम रही है क्योंकि किसी एक व्यक्ति विशेष का अपमान हो गया है। संसद संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों का अपमान कर दिया। मुद्दा क्या है? मैं इन बच्चों से या नौजवानों से पूछती हूं, मुद्दा क्या है? क्या मुद्दा 146 सांसदों को निलंबित करके कानून पास कराना है या किसी की कोई मिमिक्री कर रहा था? मुद्दा यह है। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। कानून पास हुए हैं, उसके तहत आपके फोन का मैसेज कभी भी बंद किया जा सकता है, किसी का फोन कभी भी सर्वेलेंस पे लगाया जा सकता है। जो कानून पास हुए हैं उसके अकॉर्डिंग स्पेक्ट्रम अब एलोकेट किया जाएगा, उसका ऑक्शन नहीं होगा, जिसकी पुरजोर पैरवी बीजेपी करती थी। बात तो सही है। स्वतंत्र पत्रकार, आज तो आप आज तक से जुड़ी हैं, लेकिन अगर कल को आप अपना स्वतंत्र पत्रकारिता करना चाहिए, एक यूट्यूब चैनल खोलना चाहिए, तो आपको सर्टिफिकेट पहले सरकार से लेना होगा। और अगर आप सरकार का चरण वंदन नहीं करेंगे तो वो सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे कानून पास कराए गए और ये कानून बिना विपक्ष के पास कराए गए। समझ रहे हो आप? मुद्दा विपक्ष के बिना संसद है, मुद्दा खिलाड़ियों के बिना खेल है,
मुद्दा लोगों के बिना सड़कें हैं, मुद्दा क्या है? और जो आक्रोशित आहत जनता घूम रही है उससे मेरे दो सवाल हैं। यह फोटो साक्षी मलिक की है, ये फंस गया। ये कल शाम की फोटो है। आंसुओं से रूबरू साक्षी मलिक ने कल संन्यास ले लिया। अकेली महिला गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपिक की, उसने संन्यास ले लिया ये कहकर कि ये सरकार जो है एक रेपिस्ट को प्रोटेक्शन देती है, यौन शोषण के मामले में मूक दर्शक बनी रही। मैं नहीं ये गेम खेलना चाहती हूं। ये शर्म कर, शर्म। ये उसके वो बूट है। मुझे ऐसा लगता है सभ्य समाज को ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत दिनों तक हॉन्ट करेंगी। बजरंग पुनिया ने अभी थोड़ी देर पहले अपना पद्मश्री वापस करते हुए ये बोला कि मैं नहीं ये पद्मश्री रखना चाहता हूं। मेरे साथी खिलाड़ियों के साथ ये हुआ। शाबाश बेटा। जो आक्रोशित आहत है उनको ये पिक्चर आहत नहीं करती है। उनको ये और पिक्चर जब हमारी लड़कियां घसीटी जा रही थी, रौंदी जा रही थी बूटों की तरह, आहत नहीं करती हैं। उनको इस 1 महीने के बच्चे की कब्र जो दफनाया गया मणिपुर में 87 लोग एक साथ, आहत नहीं करते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। उनको एक बुजुर्ग किसान लाठी डंडे खाता हुआ आहत नहीं करता है। उनको 750 किसानों की शहादत आहत नहीं करती है। उनको नरसंहार करके जो लड़का है मुख्य अभियुक्त है नरसंहार का, उसका पिता इस देश का गृह राज्य मंत्री बना रहे, वो आहत नहीं करता है। उसको मणिपुर में नग्न औरतें नहीं आहत करती हैं। उसको आहत गंदी घिनौनी राजनीति कर रही है। ये हुई ना बात। संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग लोकतंत्र के और खास तौर से विपक्ष के प्रहरी हैं, वो रक्षक हैं, वो भक्षक नहीं बन सकते हैं। मुद्दा है सांसदों का निलंबन। 146 विपक्षी सांसदों का निलंबन करके आपने दिन दहाड़े लोकतंत्र को तार तार किया है। जवाब इसका दे भारतीय जनता पार्टी। क्या बात है? मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये केजी का विद्यालय है, ये नर्सरी का स्कूल है। सिट डाउन, गेट अप, हेड डाउन, फिंगर ऑन योर लिप। ये सांसद है, जब इनको लगेगा आवाज उठाई जानी चाहिए तो ये आवाज उठाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है संसद की सुरक्षा में जो सेंधमारी हुई वो बहुत बड़ी बात थी। उस पर आपके चैनल पर आकर गृह मंत्री बोलेंगे और संसद में नहीं बोलेंगे। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। मोदी जी एक अखबार को वक्तव्य देंगे, संसद में नहीं बोलेंगे। तो संसद क्या है? संसद खिलौना है। और एक चीज और मैं बोल दूं अंत में, सिर्फ एक चीज मुझे बोलनी है। बिल्कुल संसद में सेंधमारी हुई, उन लड़कों के हाथ में बम भी हो सकता था। और उसकी जिम्मेदारी किसकी? इस सरकार की। और अगर ये 1 into 1 इकोनॉमी और सोशियोलॉजी लोगों को नहीं समझ में आती, इसीलिए देश का हाल है जो हाल है। सही पकड़े हैं। सुरक्षा की इतनी बड़ी सेंध, लेकिन देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री वक्तव्य ही नहीं देना करने चाहते। वाला एक नौजवान जो अंदर आ गया, वक्तव्य ही नहीं देना अब चाहते। वो सुरक्षा का आक्रमणकारी नहीं है, हमलावर नहीं है, आतंकवादी नहीं है, एक नौजवान है। इतना बड़ा था, आपके बगल वाले व्यक्ति को लगा शायद परिवार का चेहरा ही नहीं देख पाएंगे। मगर अब तो साफ हो गया, अब आपको रोजगार वाला नौजवान दिख रहा है। मैं यहाँ से चल के आऊं और आपको शो न करने दूं तो कैसा लगेगा आपको? इधर देखिए, इंकलाब जिंदाबाद। आप पक्षपात कर रही हैं यहाँ पे। आप कैसे पक्षपात कर रही हैं? मेरे को टाइम नहीं देती आप। क्यों नहीं टाइम देती आप? मतलब इसकी बात बताइए, अब जाइए। कैसे लगे? कैसे? एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। देखिए, इस सरकार ने और स्पीकर साहब ने तय किया है 374A रूल बुक का क्या कहता है। क्या आप कर सकते हैं सस्पेंड? अगर वायलेशन करोगे, ग्रॉस मिसकंडक्ट करोगे, व्यवस्था को खराब करोगे तो सस्पेंशन किया जाएगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मैं कहता हूं कि इनको मुद्दों की तलाश है। रॉफल, पेगासिस, अडानी, हिंडनबर्ग, बेरोजगारी, महंगाई, अडानी, आर्थिक असमानता, मणिपुर, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, चाहिए मुद्दे, एक के बाद एक मुद्दे जिनके आपके पास जवाब नहीं है। सुन लो। शाबाश बेटा। कि क्या बीजेपी के सांसदों ने ऐसा नहीं किया है पहले? आप भी यही करते आए हैं। पत्थर तो वो उठाए ना जिसका खुद का घर शीशे का। जी बिल्कुल, ये लोग कहते हैं सुषमा स्वराज अरुण जेटली जी का कभी वेल में खड़े होकर प्ले कार्ड लगाए फोटो दिखाइए, कभी मेज के ऊपर चलकर नृत्य करते हुए फोटो दिखाइए। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? 450 जगहों पे आज भी उसमें लिखा हुआ था हर मैजेस्टी, इंपीरियल कोर्ट, प्रिवी काउंसिल, लंदन गैजेटियर। वो सारी चीजें हटी और नए भारत का नया स्वाभिमानी स्वरूप आया। हम अंदर इतिहास बना रहे थे, ये बाहर वीडियो बना रहे थे। बस ये अंतर है हमारी मैं बोलना चाहती हूँ, रुको जरा, सबर करो। Parliament's job is to conduct discussions, but many a time Parliament is used to ignoring issues, and in such situations obstruction of Parliament is in favor of democracy. Therefore parliamentary obstruction is not undemocratic. पार्लियामेंट का डिस्रप्शन
अलोकतांत्रिक नहीं है। बिल्कुल जवाब दे। बीच में मत बोलिए। ये हुई ना बात। ये अरुण जेटली जी ने हाँ, बिल्कुल जवाब दे 2011 रहा में हूं कहा भाई। था। अभी रुक जाइए, बहुत 3.5 मिनट राष्ट्र के नाम संदेश दिया, थोड़ा मुझे भी देने दीजिए। गजब बेइज्जती है। अरुण जेटली जी ने 2011 में कहा था, आपने तो एक सेशन नहीं चलने दिया था पूरा। कौन सा सेशन था? किस मनमोहन मुद्दे सिंह पे? जी को अपनी सेशन का कैबिनेट को नाम लीजिए। इंट्रोड्यूस नहीं करने किस दिया मुद्दे था। पे? आपने उनको थैंक्स टू द प्रेसिडेंट मोशन नहीं पेश करने दिया था। क्या बात करते हैं आप? सेशन का नाम लीजिए और मुद्दा बताइए। चुप रहिए बाप। अरे आपकी तरह ना झूठ बोलती हूँ ना जलेबी बोलिए, बोलिए, नाम बताइए। सेशन का नाम बताइए। सेशन का नाम बताइए। कंपनी है, सेशन का नाम बताइए भाई। आपकी तरह में कुछ देखिए नहीं बता पा रही, बीच में मत बोलिए। नहीं बता पा रही है कौन सा सेशन, कौन सा मुझे मुद्दा। ऑब्स्ट्रक्ट करने लगे। चलो। मैं 1 मिनट बोली थी अब अभी बोलिए, तक। नहीं, अभी 2.5 मिनट का टाइम और है, बोलने दीजिए। हाँ भाई, कैसी लगी? हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वो खेलों को बढ़ावा देते हैं, खेलो इंडिया जैसे स्कीम निकालते हैं। जब खिलाड़ी जो है वो हारते हैं तो उन्हें जाके हौसला बढ़ाते हैं। तो दूसरी तरफ वो बजरंग जो है पुनिया जो बजरंग पुनिया जो है वो ऐसे खिलाड़ी अभी हम देखते हैं जो इतने बड़े पदक जीत चुके हैं, उनके साथ ऐसा होता है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? दूसरी तरफ वो जगह जगह पर जो है आपकी सरकार जगह जगह पे बोलती है बेटी के नारी सशक्तिकरण पे जोर देती है। दूसरी तरफ हम साक्षी मलिक को देख सकते हैं जो रोती हुई आई क्विट लिख करके जाती है। अब जवाब केजी क्लास नहीं कि आपको फोटो दिखाने की जरूरत पड़े, सारे लोग पढ़े लिखे समझदार हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। अब मैं जवाब ये देता हूं। फोटो आपको जो परेशान विषय- अरे करती है, जवाब इसको दे रहा हूं दिखाने भाई। की जरूरत नहीं बोलिए। अरे चुप रहिए अब आप। सुनिए, अब जवाब आपको ये दीजिए। फोटो अब देखिए, असहज चुप लगती है। खुद माफी आइए। मांगिए इस अब मैं लड़की जवाब से। दे रहा हूं इसका, माफी सुनिए। मांगिए इस लड़की सुनिए। से। हाथ जोड़िए और माफी मांगिए इस लड़की से। हाँ, ठीक ये है। देश की सुप्रिया बेटी है, जी। माफी मांगिए इससे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। फोटो असहज करती है तो मैं फोटो नहीं जी, जवाब दिखाऊंगी, पूरे सुनिए। वक्त फोटो दिखाऊंगी। अब हो गया। पूरे वक्त अब हो जवाब नहीं दे गया, ले। इसके साथ जो हो अरे गया, जवाब दे उसको ले, जवाब सुनिए। दीजिए। उन्होंने जो बात कही सुनिए, हो गया, उसके साथ उन्होंने जो जवाब विषय दीजिए। उठाया वो सारी बात मानी गई। इंक्वायरी हुई, पुलिस की इंक्वायरी के ऊपर कहा गया कोर्ट की निगरानी में इंक्वायरी होगी, वो माना गया। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। एक मिनट सुनिए, चुप रहिए। तमीज से बात पूरी करिए। आपने आप मैंने कहा, होंगे अपने मैंने घर के आपसे सांसद, सिर्फ एक तमीज से चुप रहिए, बात आप लगातार करिए बोल रही है। आप चुप सुनिए। रहिए। भाई तमीज से बात सुप्रिया करिए। जी, सुप्रिया जी, प्लीज मुझे एड्रेस कीजिए आप लोग। मुझे करनी एक है। सेकंड, आप लोग। अरे उसको चुनाव भी नहीं लड़ने दिया गया, भंग कर दी गई। उसी के गुर्दे जांच को भी हो लड़ाकर रही है। जिता अब दिया। चुनाव कोई जीत गया, अब इसलिए हम कर देंगे उन बच्चों को जिसने भड़काया है उसको इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। जवाब दीजिए। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। ये फोटो एक उस लड़की की है जिसने इस देश का मान बढ़ाया। वो महीनों आंधी और पानी के नीचे बैठकर यौन शोषण का आरोप लगाती रही। आपने कहा इंक्वायरी हुई है, मैं आपसे सवाल पूछती हूं, यौन शोषण के आरोपी के साथ आप हमेशा क्यों खड़े रहते हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपका राम दुलार गोंड सोनभद्र का एमएलए 4 दिन पहले दोषी पाया गया नाबालिग के रेप का। 25 साल की उसको कैद हुई, उसको टिकट आपने कैसे दिया? मैं पूछती हूं आपसे, इस लड़की से आपको नहीं लगता आपको माफी मांगनी चाहिए? आपको इस लड़की की फोटो असहज कर रही तो आप मुझसे ना बदतमीजी करिए और करिए। मेरा सवाल सुधांशु जी से है। सुधांशु जी ने बोला है कि हमारे सांसदों को जेल में पहुंचा के उसका बदला मोदी जी हमसे पकौड़ा तलवा कर लेंगे क्या? सांसदों को जेल में हाँ, अभी पीछे बोला था कि कांग्रेस ने हमारे सांसदों को जेल में पहुंचाया था, सबको बोलने नहीं दिया, तो उसका बदला अभी लिया जाएगा क्या पकौड़ा तल के? समझ ही नहीं पाया। बेरोजगारी की बात कर रहा है, समझ नहीं पाए। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। अभी बेरोजगारी की बात कर रहा है। मैं बेरोजगार इमरजेंसी की बात कर रहे हो तुम, इमरजेंसी की बात कर रहे हो। बेरोजगारी समस्या नहीं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। आप बताइए गलत जो इंटरप्रिटेशन हो गया। इमरजेंसी की बात करिए। नहीं सुधरोगे रे तुम लोग, नहीं सुधरोगे। ये वही है जिनके लिए हाफिज साहब था, ये वही है अरे जिनके चुप लिए रहिए, जान झूठ बोलते हैं आप। इसलिए आप तथ्यों में ये वही झूठ है बोलते हैं, आप जिनको झूठ बोलने लगते हैं। घोटाला हाउस सांसद इनकाउंटर के के देश में आरोपियों आप के लिए सबसे आंखों बड़े में आंसू झूठे आए होते हैं यहाँ थे, पर। पर इतना संसद झूठ के मत हमले बोला में जिन्होंने करिए। बलिदान कर लगातार दिए आप झूठ बोलते हैं। उनके सही बात है। मैम आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं उन लोगों की आवाज संसद तक नहीं पहुंचाने के पीछे उन्हीं सांसदों का हाथ है? अगर वो सही तरीके से अपनी बात संसद में रखते तो उनकी बात जरूर सुनी जाती। संसद का भी एक नियम कानून होता है, एक डिसिप्लिन होता है, उनको वो मानना चाहिए था। बिल्कुल सही आपने कहा, संसद का अपना नियम कानून और डिस्कशन होता है। संसद में इन लोगों को लाया कौन था? ये फंस गया। संसद में इन लड़कों को जो टपक टपक के कूद रहे थे इनके उनका प्रश्न कुछ और था। नहीं बता, उस पर भी आ रही हूँ, घबराइए मत, लंबे लंबे आंसर दिए गए यहाँ पे। लाया कौन था? उनको लाने वाले प्रताप सिम्हा भाजपा के मैसूरू के सांसद। कहीं आपने उनका नाम सुना? उनके साथ कोई पूछताछ हुई? उनका निलंबन हुआ? उन्होंने सिक्योरिटी को खतरे में डाला? कोई निलंबन नहीं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। संसद किन नियमों से चल रहा है आपको पता है? 14 मिनट राहुल गांधी जी ने मणिपुर बोला था, 11 मिनट 41 सेकेंड।
14 मिनट में से 11 मिनट 41 सेकेंड संसद टीवी ने ओम बिरला की शक्ल दिखाई थी, राहुल गांधी को नहीं दिखाया था। जब संसद ऐसे चलेगा तो सांसदों को वेल में उतर के अपनी आवाज सुनानी पड़ेगी, अन्यथा ये लोग माइक बंद करते हैं, संसद म्यूट करते हैं, लोगों पर से कैमरा हटा देते हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, मैं बोल रही हूं, और अगर कैमरा इनको दिखा रहा है तो कौन सा संसद चल रहा है मुझे बता दीजिए। 14 मिनट के बीच में 11 मिनट 41 सेकेंड ओम बिरला की शक्ल दिखाई गई, बोल राहुल गांधी रहते। मैं तथ्य के साथ बोलती हूँ, क्यों ऐसा किया गया इसका जवाब अपनी बारी में बीच में। मैं देखिए बिल्कुल टेक्निकल जवाब देता हूं, इनको विरोध करने का अधिकार है। अब आए ना लाइन पे अंजना क्योंकि इनको पता है कि इनकी हैसियत नहीं है वहां पे पर बात एक्शन करने की। कब होगा, यहाँ की आप वास्तविक इनका जवाब रियलिटी लेके इनको मुझे पता है। दिखा दीजिए। आपने कहा आपसे आपको देखकर सवाल पूछूं, प्रताप सिम्हा और रमेश बिधूड़ी के खिलाफ एक्शन कब लेगी सरकार? प्रताप कब सिम्हा लेंगे पर स्पीकर क्या उनके कार्रवाई खिलाफ करें? एक्शन? प्रताप मैं यहाँ पर सिम्हा। खड़े होकर आपको रमेश गालियां बिल्कुल देने जवाब लगूं देता हूं। और स्पीकर उस पर एक्शन ना ले, सुनिए तो। हाँ, निष्कासित भी ना करें। प्रताप सिम्हा ने जो उनको कार्ड इशू किए हाँ। एंट्री के कार्ड, हाँ, जलेबी वो बनाना जांच का शुरू। जलेबी नहीं, हाँ, वो सदन के इमरती। पटल पर हुई कार्रवाई नहीं इमरती है, बनाइएगा। वो बाहर की कार्रवाई है, इसलिए ये उसकी लो। जांच एजेंसी जांच करेगी। जांच जैसे एजेंसी करेगी। अपना तो उनका कह रहे हैं कि निलंबन नहीं संसद होगा। की सीढ़ी पर खड़े हुए उनका व्यक्ति निलंबन को- नहीं होगा। अरे भाई कार्रवाई हो रही है, पूरी उनका जांच निलंबन होगी। क्यों नहीं हुआ तुरंत? भाई, उन्होंने निलंबन राष्ट्रीय सदन के सुरक्षा को अंदर की खतरे में कार्रवाई तो डाला। होता है, जांच के निलंबन ऊपर क्यों नहीं नहीं हुआ? होता है। निलंबन आपको क्यों पता- नहीं हुआ? अब नहीं मानेंगे। आपकी एक सांसद हेमा मालिनी जी ने कहा कि सांसद को सस्पेंड इसलिए किया गया क्योंकि वो सवाल पूछ रहे थे। पार्लियामेंट सबसे बड़ी फोरम ऑफ डिबेट होती है और बगल में यहाँ पे साउथ दिल्ली है, उनके सांसद एक रमेश बिधूड़ी जी थे, उन्होंने बहुत प्यारे बोल बोले थे, तो उन्हें तो राजस्थान का प्रभारी बना दिया गया था। और उन्हें तो नोटिस दिया गया था, पर महुआ मैत्रा ने भी एक वर्ड बोला था और बहुत खराब वर्ड है, उन पे तो उनकी पार्टी ने कोई नोटिस तक नहीं दिया। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। हाँ? मुद्दा क्या था? निलंबन या मिमिक्री? निलंबन सैकड़ों बार हुआ है, मिमिक्री पहली बार। 150 लोगों का निलंबन करके चले अरे सदन साहब, चलाने। निलंबन डरपोक सैकड़ों हैं बार हुआ आप, है। कायर हैं आप, कायर हैं आप। हमने तो इंदिरा अगर गांधी के कायर नहीं जमाने होते में तो पलट निलंबन दिया, नहीं राजीव करते, गांधी के सरकार में जमाने में पलट दिया था। बिठाकर करते डिबेट कर नहीं पाते हैं, निलंबन करके 150 लोगों का छोड़ देते हैं। शाबाश। सुधांशु जी, क्या इनसे बात की जाए? नहीं कर लीजिए, ये भाई ये कर कायर लीजिए। है। क्या आपके लिए किसी ने अपशब्द का इस्तेमाल नहीं किया? आपने मेरे आंसर पे उनको रिटॉर्ट का मौका दिया। वो दिया, जब भी रिटॉर्ट क्योंकि का मौका आपने मिला, रिटॉर्ट अपशब्द बोले उनको। रुक तेरे को बताते तेरी कायर, डरपोक, ये सब क्या है? अब कायर डरपोक, कायर, ये सब कहना ठीक है। अपशब्द है। चलिए ठीक है। 150 सांसदों के निलंबन के बाद अगर मैं सत्तारूढ़ दल के एमपी को कायर कहूं तो ये अपशब्द है। नहीं, पता नहीं आपकी डिक्शनरी में होगा, मेरी डिक्शनरी में नहीं Personally है। कह नहीं, उनके राजौरी में हमला हुआ, अभी तक 163 सिक्योरिटी पर्सनल की 2 साल में हत्या हुई है। एक संवेदना और श्रद्धांजलि का शब्द नहीं दिखा प्रधानमंत्री की ओर से या गृह मंत्री की ओर से। क्यों नहीं करते आप? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? प्रधानमंत्री ने नई प्रथा आजमाई है। अब कश्मीर में अगर आतंकवादी हमले में हमारे जवानों की, हमारे ऑफिसर्स की शहादत होती है तो प्रधानमंत्री एक शब्द श्रद्धांजलि का नहीं लिखते हैं। अगस्त 2021 से ये नया ट्रेंड है। क्यों है? ये फंस गया। हाँ, ये हमारी बहनें जो हैं लड़कियां, तो इन पे अत्याचार हो रहे हैं। तो मैम आप ये बता दीजिए कि कांग्रेस के टाइम पे लड़कियों पे क्या अत्याचार नहीं हुए, और आजकल बीजेपी की जो सरकार है उसमें आज हमारी जो बहनें हैं वो फुल सिक्योरिटी के साथ रात को चाहे कितने भी बजे कहीं पे भी घूम रही है। अच्छा, कहाँ पे भैया? मैम आप सवाल कहाँ है? उत्तर प्रदेश में मैम आप यूपी में देख लीजिए। प्यारी समझ गई। अंजना जी, जल्दी इस पर से तो आप भी कोई बोलना चाहिए। मैम से हाँ, जल्दी पूछिए, सवाल सुनिए, बेटियां। सवाल सुनिए। मेरा सवाल मैम से कि राहुल जी ने कहा था, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए अब। हाँ, मेरा आप सवाल पता मैम नहीं से कहाँ राहुल से जी ने आए कहा बेटा, था कि मुझे नहीं पता। बीजेपी के साथ मैम, जैसे राहुल गांधी जी अभी कश्मीर से कन्याकुमारी तक गए थे और अभी जैसे एक इंसिडेंट हुआ कि सांसद से एमएलए 150 एमएलए सवाल क्या है भाई? एमएलए हटा दिए गए, रद्द कर दिए गए, तो इसके बाद अभी क्या कोई और बैकअप प्लान है जो कि अच्छा ठीक है, चलिए। ये एक जरिया होता है कि छात्र क्या सोच रहे हैं वो भी समझे। कितनी प्यारी बात करती है रे तू। इसी के साथ हल्ला बोल का समय समाप्त हो जाता है। आप दोनों का वैसे आज आपने वाकई हल्ला बोली कर नहीं सर, भैया भयंकर हल्ला शो आपने बढ़िया कराया। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ की जनता इमोशनल है, चूतिया नहीं।